हमारे पास एनसीईआरटी का दो एक्सरसाइज का प्रश्न है जिसमें हम देखेंगे जो हमने पढ़ा है थ्योरी में। सारा एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं हम। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी का, चाहे वो थ्योरी हो या तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पल हो गया है। चैप्टर 3 में हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं 12 का। इलेक्ट्रिक करंट में एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हम लोग देखेंगे। 3.1 क्या कह रहा है, एक कार की बैटरी है जिसका वोल्टेज 12 है, यानी 12 वोल्ट की बैटरी है। V इक्वल टू 12 वोल्ट। एक कार की बैटरी है जिसका जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, और कह रहा है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस R 0.4 ओम है। तो कितना हम करंट मैक्सिमम ले सकते हैं? मैक्सिमम करंट हम कितना इससे ले सकते हैं? The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. If internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना हम निकाल सकते हैं, कितना ले सकते हैं? तो हम जानते हैं फॉर्मूला I इक्वल टू V/R होता है, बस वही लगा देना है। और मैक्सिमम करंट तब मिलेगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस केस में एक बैटरी है हमारे पास, मैक्सिमम करंट तब मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम करंट के निकालना हो या कोई भी करंट निकालना हो तो R प्लस R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही, मैक्सिमम करंट तब मिलेगा जब R का वैल्यू मिनिमम यानी 0 हो। मिनिमम क्या होगा? 0 होगा। ये 0 होगा तो सिर्फ जो फैक्टर इफेक्ट डालने वाला है करंट को, कौन सा? इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो बैटरी में होगा ही। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इस फॉर्मूले में अगर बैटरी का कॉम्बिनेशन ऐसे दिया हुआ है कि कोई एक्स्ट्रा सर्किट में लोड नहीं है, मतलब कोई और रजिस्टर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तब के केस में हम मैक्सिमम करंट कितना लेंगे? तो I इक्वल टू E/R। यहाँ पर V इक्वल टू 12 वोल्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये E इक्वल टू भी 12 वोल्ट ही है। E और V इक्वल होता है, हमने बताया है आप लोगों को। E और V इक्वल होता है कब? जब ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट के लिए E और V इक्वल होता है। EMF is equal to the potential difference across the battery whenever both terminals are not connected externally। जब दोनों कम प्लस और माइनस को, दोनों जंक्शन को अगर हम, या कहें कि दो सिरों को जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक तो हम उससे वोल्टेज ले ही नहीं सकते, पावर ले ही नहीं सकते। और जब पावर नहीं लेंगे तो E जो होगा वो V के इक्वल होगा, और जब हम V उसमें से लेना शुरू करेंगे तो V इज इक्वल टू उतना ही मिलेगा जितना EMF और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस का फैक्टर लगा हुआ। यानी ये जो है ये भी V है, तो इस V में से, क्योंकि E खुद एक V है, EMF खुद एक पोटेंशियल है, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो जो गिवन रेटिंग है 12 वोल्ट 6 वोल्ट जो भी दिया रहेगा, यहाँ 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट में से IR माइनस हो जाएगा वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पर E भी दोनों सेम है, I का वैल्यू हमें निकालना है, तो I का फॉर्मूला होता है E डिवाइडेड बाई R प्लस R, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब हमने उसे जोड़ा नहीं है, और जब जोड़े नहीं है तभी मैक्सिमम करंट हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए ये दोनों का वैल्यू मिनिमम हो तब करंट मैक्सिमम आएगा। तो मिनिमम होने में भी R का वैल्यू नहीं है यहाँ पर, और R का वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल r का 0.4, तो 0.4 को हम रख देंगे, यानी 12 और डिवाइडेड बाई 0.4, ये पॉइंट हटा करके ये 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 30 एम्पियर। यानी 30 एम्पियर हम मैक्सिमम करंट इस बैटरी से ले सकते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है और 12 वोल्ट का बैटरी है। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। एक बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor। रजिस्टर से कनेक्टेड है एक बैटरी, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है
3 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, नहीं 3 ओम क्या दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। A battery of 10 volt and internal resistance 3 ohm connected to a resistor, इसका वैल्यू नहीं है। If the current in the circuit is 0.5 ampere, अगर इसमें करंट I इक्वल टू 0.5 एम्पियर है, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R का वैल्यू निकालना है। जब दिया गया है आपके पास A इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, R इज इक्वल टू व्हाट, और गिवन फैक्टर R इज इक्वल टू 3 ओम, और एक फैक्टर है 10 वोल्ट का बैटरी, यानी V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब कहेंगे बैटरी का EMF 10 दिया हुआ है और हमने V इक्वल टू 10 वोल्ट लिख दिया, तो इसको आप E लिख दीजिए, क्योंकि रेटिंग जो दिया हुआ रहता है वो रियल में हम उसको जनरली वोल्टेज पढ़ते हैं जब कनेक्ट नहीं है। यहाँ चूंकि ये रजिस्टर से कनेक्टेड है इसीलिए हम V न लिख करके इसके वैल्यू को हम EMF लिखेंगे। जब रजिस्टर से कनेक्ट हो गया तो E V में चेंज हो जाएगा। अभी जो रेटिंग है वो E है, तो E से हम निकाल लें, E इक्वल टू V हो जाता है जब हम कुछ कनेक्ट नहीं करेंगे तब। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसमें फॉर्मूला लगा करके देखिए कि R का वैल्यू क्या आने वाला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। इसको तो याद रखना है, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। क्या मिलेगा हमें अब इसमें वैल्यू या तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, R का वैल्यू निकालना है, ये R का वैल्यू निकालना है, रख दीजिए। E का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट, 10 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू नहीं मालूम, प्लस कितना है, R का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और I का वैल्यू कितना है, I 0.5 एम्पियर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0.5R। अब करना क्या है, इसको 0.5R इक्वल टू इतना, तो R इज इक्वल टू 8.5 और ये हाफ है तो ये इधर जा करके ये 1/2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ये हो गया 1/2R इज इक्वल टू 8.5, तो R इज इक्वल टू इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7 ओम, यानी 17 ओम इसका रेजिस्टेंस है जो हमने इस पे ऐड किया है। R इज इक्वल टू आया 17 ओम। अब और एक सेकेंड बात क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर हो गया। फिर व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, जब सर्किट क्लोज्ड है तब के केस में टर्मिनल वोल्टेज यानी V कितना होगा, तो V इज इक्वल टू होता है IR। R यहाँ पर 17 ओम आया, R इज इक्वल टू 17 ओम, और V इज इक्वल टू गिवन है, I इज इक्वल टू गिवन है 0.5 एम्पियर, यानी V इज इक्वल टू 0.5 और R आया हमारे पास 17 ओम। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2 और 7 ओम। ओम की तो जरूरत ही नहीं है, तो वैल्यू हमने लिख दिया, तो V इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, यानी 8.5 वोल्ट। रिजल्ट आया 8.5 वोल्ट। तो न्यूमेरिकल चाहे कोई भी बनाना हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स में पढ़ना हो, मैकेनिक्स में कोई न्यूमेरिकल्स हो, या इलेक्ट्रिसिटी में हो, या फिजिक्स के किसी भी ब्रांच का कोई न्यूमेरिकल्स बनाना हो, तो सबसे पहला काम जो गिवन फैक्टर है उसको देख लीजिए और क्या निकालना है उस पर गौर कीजिए, और फिर आपको ये ध्यान लगाना होगा कि कौन सा फॉर्मूला इससे रिलेवेंट है जो दिया हुआ है, और जो निकालना है उसको रिलेट करने वाला कौन सा फॉर्मूला है। बस यही ट्रिक होता है कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाना है। I निकालना है, फॉर्मूला हमें याद रखना होगा,
या फिर 2 4 10 न्यूमेरिकल्स आप बना लेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। I इज इक्वल टू V/R, जो ओम्स लॉ है वही यहाँ पर भी है। VE के इक्वल है, यहाँ पर सर्किट में कुछ भी जोड़ा गया नहीं है, इसलिए E V के बराबर है। तो V इज इक्वल टू IR से I इज इक्वल टू V/R हमारे पास मैक्सिमम करंट मिलेगा। एक चीज और इसमें ये मालूम चला, मैक्सिमम करंट बैटरी से कब मिलता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं होगा, तब के केस में। क्योंकि यहाँ पर लेकिन एक बात और है कि जब तक हम बैटरी में रेजिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे तब तक करंट भी नहीं मिलेगा। करंट तो मिलेगा ही तब जब पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे तब। ये थ्योरी की बात है। रियल में बैटरी में देखिए क्या है कि फॉर्मूला कोई भी आया, एक तो होता है कि फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देंगे और जो सेटिस्फाइड कर रहा है वो फॉर्मूला उस पर चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर ये बोलता है कि आर का वैल्यू अगर 0 हो गया तो डिवाइड करते तो इनफाइनाइट मिलेगा। आई आर का वैल्यू 0 कर देंगे रेजिस्टेंस, तो जो सुपर कंडक्टर के केस में होता है, सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस 0 होता है तो करंट इनफाइनाइट होता है। तो और पोटेंशियल डिफरेंस उसमें मैक्सिमम मिलता है हमारे पास, ऑटोमेटिकली करंट फ्लो करता है। तो उसके अनुसार यहाँ पर जो लिखा हुआ है आर हमने लिखा है, ये हमारे पास रियल में स्मॉल आर है, क्योंकि आर हमने तो ऐड ही नहीं किया है। तो इसमें से ये वाला फैक्टर तो है ही, तो मैक्सिमम करंट उतना मिलेगा 30 एम्पियर। लेकिन रियल में 30 एम्पियर नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, जहाँ पर आप सप्लाई करोगे वहाँ कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा उसका। तो मैक्सिमम 30 मिलता है, लेकिन रियल में 30 नहीं मिलता, क्योंकि आर इसमें ऐड होकर के और डिवाइड करने लगेगा इसको, तो आई का वैल्यू घट जाएगा। ये है। दूसरा हमारे पास कह रहा है कि 10 वोल्ट की बैटरी है और उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे उसका जो रेटिंग दिया हुआ है, जितना वोल्टेज बैटरी पे लिखा गया है, ईएमएफ जो लिखा गया है, डिवाइड करने से आई का वैल्यू आ जाएगा। यही तो फॉर्मूला है हमारे पास, उसको रिलेट कर दिया हमने और फिर आर का वैल्यू हमने निकाल लिया। और फिर कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। रियल में रेटिंग जो है वो है 10 वोल्ट का। कितना? 10 वोल्ट का। लेकिन आपको जो वोल्टेज मिल रहा है एक्चुअली में वो कितना मिल रहा है? 8.5 वोल्ट। यानी बाकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट गया कहाँ? 1.5 वोल्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कम है, लूज कर गया। तो 1.5 वोल्ट ये रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा गया है R इज इक्वल टू, वो खा जा रहा है। तो रियल में जितना वोल्टेज लिखा हुआ होता है बैटरी पे उतना वोल्टेज नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। इस कारण से जो रेटिंग लिखा हुआ है उससे हमें कम मिलता है। क्लियर? 1 पॉइंट। इसमें ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि कितना वोल्टेज लूज हो रहा है, यानी डिफरेंस कितना हो रहा है वोल्टेज का। तो ये 3 ओम रेजिस्टेंस को अगर हम 2 ओम कर देंगे तब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, 1 ओम कर देंगे तब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। इससे ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।